Sen nereden çıktın? ये एक हॉरिफाइंग क्लिप है जब रात के वक्त एक आदमी एक पुरानी कार को ठीक करने लगता है। रात काफी हो गई थी और काम खत्म करने के बाद उसे सीधा अपने घर जाना था। जब उस गाड़ी के अंदर बैठता है, उसको चेक कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि कार के अंदर अचानक किसी सड़े हुए गोश्त जैसी स्मेल आने लगती है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में उसे पिछली सीट पर एक कफन पोश लाश बैठी हुई नजर आती है। उसका काला चेहरा इंतहाई खौफनाक लग रहा था, जो साफ शीशे में दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके साथ ही उसी फ्रंट सीट पर जहाँ शायद वही आदमी बैठा था, एक खौफनाक शक्ल भी मिरर में दिखाई दे रही थी। यानी वहाँ एक से ज्यादा भूत मौजूद थे। वो शख्स डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि वो सख्त दहशत और पैनिक में था। लेकिन मजीद मुश्किल ये थी कि गाड़ी का दरवाजा ही नहीं खुल रहा था और ये खौफनाक वीडियो यहीं एंड हो जाती है। वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ करने के। इस वीडियो में नॉब टीम एक पुरानी और खाली विला को एक्सप्लोर करने जाता है, जो पिछले कई सालों से वीरान पड़ी हुई थी। कहा जाता था कि इस विला के ओनर ने इसे बहुत शौक से बनवाया था, मगर शिफ्ट होने के एक दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। किसी ने उसका बेदर्दी से मर्डर कर दिया था। मगर खौफनाक बात ये थी कि उसकी बॉडी तो मिल गई, मगर उसका सर आज भी मिसिंग था। वो इन्वेस्टिगेटर रात में वहाँ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का पता लगाने जाता है। जैसे ही उसने विला की तरफ बढ़ना शुरू किया, शुरुआत में ही वो एक अजीबोगरीब मंजर देखकर दंग रह जाता है। Coba kita ke sini ya. Kita belum pernah ngeliat. Kalian pengen lihat pemandangan tower di sana, ke? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Gua gak takut sedikit pun. Gua bakalan sampein kalian. वीडियो में सामने रास्ते पर एक धुंधला सा पुरसरार फिगर खड़ा नजर आता है। ऐसा लग रहा था कि उस फिगर का कोई सर नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उसका पीछा करने की कोशिश की। लेकिन वहां पहुंचने पर वो गायब था। Sumpah tadi tuh di sini, guys. Itu apa sih? Sumpah sosoknya apa tahu itu? Hah? Di situ loh, guys. Iya, saya nggak tahu tapi sosoknya apa. उसे खिड़की में काला शेडो टाइप फिगर नजर आता है, जो उसे खिड़की से खड़े देख रहा था। मगर लाइट दोबारा वहां करने पर वो वहां से गायब हो जाता है। मजीद क्यूरियोसिटी की वजह से उसने विला की बिल्डिंग की तरफ जाने का फैसला किया। Buat semua penunggu, apapun jenis kalian yang berada di sini, tunjukkan eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Bloody Mary, Bloody Mary. Buat semua penunggu, apapun jenis. Kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Assalamualaikum.
वो वहाँ मौजूद मखलूक को चैलेंज करता है कि तुम जो भी हो अपनी मौजूदगी का सबूत दो, और वो शीशे के सामने खड़ा होकर ब्लडी मैरी रिचुअल करने लगता है। और तभी उसे वही सरकटा अपने से कुछ फासले पर पीछे खड़ा नजर आता है, लेकिन पलटने पर वहाँ कोई नहीं था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और एक और कमरे में पहुंचता है, एक ऐसा कमरा जिसके बारे में मशहूर था कि वो सबसे ज्यादा हॉन्टेड या असेबी है, और वहीं उसका सामना एक खौफनाक मंजर से होता है। Halo, ini yang toiletnya itu ya? Yang ini bukan sih? Wah! Bapak! Astagfirullah! Mae! Baik! Iki pesantren piye iki? Ya, bajingan! जब वो उस बाथरूम के पास जाता है और देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वहाँ एक सर अचानक उसके सामने हवा में फ्लोट करता आ जाता है, एक भयानक चेहरा। ये इतना अचानक और दहशतनाक था कि वो बिना रुके बस भाग निकलता है। शायद ये उसी सरकटी मखलूक का सर था जो फाइनली नजर आ गया। एक शख्स ने एक इंतहाई दहशतनाक जुर्म किया था जिसमें उसने 6 लोगों की जान ली थी। इनमें से 3 बॉडीज को उसने एक पुराने और वीरान कुएं में फेंक दिया था। तब से उस इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें वहां अक्सर साए नजर आते हैं या कुएं से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिर एक रात एक चाइनीज इन्वेस्टिगेटर इस बात की हकीकत जानने के लिए खुद वहां पहुंचता है और इस वीरान जगह में अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। 说他不止杀了3个，因为他已经觉得自己该判死刑了，就还有3个，总共杀了6个人。你我怎么感觉那儿刚才有个红色的呢？看这儿，这儿，我操！你想被先奸后杀了，怨气重了，他妈恨透所有男人了，说什么都没有用。想他们。 जब वो अपनी टॉर्च से इधर उधर देख रहा था तो अचानक उसे एक खतरनाक मंजर दिखा। एक औरत जिसने लाल लिबास पहना हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, एक वीरान बिल्डिंग से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी वो औरत फौरन अंदर जाकर गायब हो गई। वो आदमी समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे अंधेरे और वीरान जगह में कोई क्यों रहेगा। मगर जब वो उसके पीछे बिल्डिंग के अंदर गया तो वाकई वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वो दोबारा बाहर आया, लेकिन जो मंजर अब उसके सामने था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। 造梦里边的东西，朋友们，咱们是收不到的啊！我靠，又开始了！靠！王姐，我操，大爷！ कुएं से अचानक काला धुआं निकलने लगा, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो, और उस धुएं के बीच में उसे वही लाल लिबास वाली औरत कुएं के ऊपर हवा में फ्लोट होती नजर आई। उसका जिस्म हल्का और धुएं जैसा था, जो साफ बता रहा था कि वो इंसान नहीं है। वो काले धुएं के साथ ऊपर उठी और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। शायद ये उन्हीं में से एक थी जिसको यहाँ मर्डर किया गया था। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दो टर्किश पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक सुनसान जंगल को एक्सप्लोर करने जाते हैं। वहाँ एक पुराना अबैंडन्ड घर बना हुआ था जिसके पास एक पूल भी मौजूद था। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जगह जिन्नात का ठिकाना हो सकती है। उन्हें जंगल में और उस वीरान घर की खिड़कियों में बार बार चमकती आंखें और साए मूव होते नजर आ रहे थे, और फिर वो उस खाली घर में कदम रखते हैं। Abu, bu ne Aziz? Bu tarafta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bunun sebebi nedir? Burada. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli olalım Ahmet. Nereye gitti bu? Tövbe. अंदर जाने पर उन्हें ब्लैक रोब पहने एक टॉल डार्क फिगर खड़ा नजर आता है। अभी वो उसे देख ही रहे थे कि अचानक कॉरिडोर में भी फिगर तेजी से गुजरता है और अब वो रूम खाली हो गया था। Kaç tane oldular? Bismillahirrahmanirrahim. Gel bu tarafa gel. Sen nereden çıktın? Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, çok tehlikeli bu. Lütfen benimle beraber ormana gelin. अचानक वो फिर से जाहिर होता है और अब की बार उस जिन का खौफनाक चेहरा भी उन्हें साफ दिखाई देता है। एक पेल ग्रे चेहरा जिस पर छोटी छोटी आंखें चमक रही थी। वो इन्हें बाहर फॉरेस्ट में जाने का कहता है और गायब हो जाता है। Neredesin? Çık karşımıza. Aziz. Havuzun içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ne yapıyorsun burada? Abo. Havuzun içinde. Bak bir ses çıkarıyor şu an. Biri sesleniyor sanki. Bismillah. Tövbe. Bu ne? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Abo. Bak o deliğin içinden çıkmış bu. Tövbe. Deliğin içinden bakıyor. İçeride su var. Evet. Bir taş atayım mı acaba? İçi su dolu. Abo. Bismillahirrahmanirrahim. Işığımı açacağım Aziz. बाहर निकलने पर उन्हें पूल के अंदर एक और काला जिन बैठा दिखता है, वैसे ही ग्रे चेहरे वाला जो चंद लम्हे में गायब हो जाता है। जिस पूल के अंदर पानी भरा था वो वहां से निकलकर देख रहा था और उन इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि ये जगह दरअसल जिनों का एक खुफिया मीटिंग प्लेस था। वो जिन वहां आने वालों से इसलिए नाराज थे क्योंकि उनका सीक्रेट मीटिंग प्लेस रिवील हो गया था। वो जिन्नात वहां सदियों से रह रहे थे और इन्वेस्टिगेटर्स के वहां बार बार आने से वो अनकंफर्टेबल हो गए थे, इसलिए वो इनका पीछा भी कर रहे थे। आखिर में उन दोनों ने वहां की भारी एनर्जी और खतरे को देखते हुए वहां से निकल जाने का फैसला किया। ये कहानी एक आदमी के असली एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जिसे एक शॉर्ट फिल्म की सूरत में दिखाया गया है ताकि आप भी वैसा ही खौफ महसूस कर सकें जो उस शख्स ने किया था। एक रात 3 दोस्त बातें कर रहे थे और फिर उन्होंने बचपन की याद ताज़ा करने के लिए हाइड एंड सीक खेलने का फैसला किया। जब बारी तय हो जाती है तो सब अपनी अपनी जगह ढूंढने निकल पड़ते हैं। Okay. Alright. Oyapeyasum. Apa ni? Oyapeyasum. Oh. Apa ni? Jangan ketawa lagi. Okay. Tak apa. Okay. वो लड़का जिसकी ढूंढने की बारी थी गिनती खत्म करने के बाद अपने दोस्तों की तलाश शुरू करता है। थोड़ी ही देर में उसे अपना पहला दोस्त मिल जाता है। फिर उसे दूर एक और लड़की नजर आती है जो शायद छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर रही होती है। वो लड़का उसके पीछे जाने का फैसला करता है और मजाक में अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है, मगर फिर जो कुछ उसे दिखा वो कोई दोस्त नहीं था।
Kain lah bang. मगर अचानक वो लड़की उसकी आंखों के सामने से इस तरह गायब हो जाती है कि वो दंग रह जाता है। वो हैरान होकर अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है, लेकिन वहाँ अब सफेद कपड़ों में उसके दोस्त की जगह एक चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ और दहशतनाक था, मुंह कटा हुआ था और आंखें वहशत ज़दा सी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस खौफनाक चुड़ैल ने उसके मुंह पर जोर से एक दहशतनाक चीख मारी। उस चीख ने उस लड़के को बुरी तरह डरा दिया और वो नीचे गिर गया। तो वो फौरन वहां से उठा और अपनी जान बचाकर भागा। अब इमेजिन करें जिसके साथ ये एक्चुअल हुआ होगा उसकी क्या हालत होगी। ये वीडियो क्लिप एक YouTube चैनल का है जहां एक गोस्ट हंटर रात के वक्त एक अबैंडन्ड घर की इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। वहां रहने वालों का कहना था कि रोज रात यहां से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं और कुछ लोगों को तो खिड़की में एक अजीब सी औरत खड़ी दिखाई भी दी थी। ये सब कहानियां सुनकर वो उस जगह दाखिल हो जाता है, मगर फिर जो होता है वो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। वॉच क्लोजली। वीडियो के शुरू में ही वो लड़का चौंक जाता है क्योंकि उसे वहाँ एक अजीब सी चीज जाहिर होते दिखती है जिसके बाल बहुत लंबे थे और वो किसी जानवर की तरह चमकीली आंखों से उसे दीवार की आड़ से देख रही थी। मगर मसला ये था कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो एंटिटीज एक साथ सामने आ गई थी। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर जो मिस्टीरियस एंटिटी दीवार के पीछे छुपी हुई थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब सिर्फ वही एंटिटी बची थी जो दरवाजे के सामने खड़ी थी। डर गए ना? जब वो लड़का उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो वो खौफनाक एंटिटी अचानक नीचे झुकती है और बहुत तेजी से उसकी तरफ क्रॉल करते हुए आती है, बिल्कुल उस पहले वाली एंटिटी के स्टाइल में। ये देखकर वो सख्त डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।